वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में जो है कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग को कवर कर लिए थे। इस लेक्चर में बाकी बचा हुआ टॉपिक को कवर करेंगे। तो बचा हुआ टॉपिक में क्या क्या था? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स, जो कि इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की आगे की ओर। फर्स्ट देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला माइंड क्वेश्चन ये आता है कि डाइवर्सिटी होता क्या है। इसको समझते हैं। एक कोई पार्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में क्या है, कौ भी रह रहा है, डॉग भी रह रहा है, कैट भी रह रही है, एंट भी रह रही है। चार डिफरेंट टाइप का क्या है, स्पेसीज रह रहा है और एरिया क्या है, एक है। तो एक पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज रहना ही क्या कहलाता है, मिलकर क्या बनाता है, डाइवर्सिटी बनाता है। तो पढ़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यही क्या रेफर करता है, बायोडाइवर्सिटी रेफर करता है और कितना नंबर एंड कितना टाइप ऑफ एनिमल जो है प्रेजेंट है हमारा धरती पर बताता है। एक बार देखते हैं ये क्या है, उल्फ है। उल्फ का स्पेसीज यहाँ पे लिखा हुआ वेलुपस, जीनस भी वेलुपस ही होता है। फैमिली लिखा हुआ है कैनेडी, ऑर्डर लिखा हुआ है कार्निवोर, क्लास लिखा हुआ है मैमेलियन, फाइलम लिखा हुआ है कोर्डेटा, किंगडम लिखा हुआ है एनामिलिया और डोमाइन लिखा हुआ है यूकेरिया। डोमाइन जैसे कि हमको पढ़ना नहीं है, ये हायर क्लासेस में पढ़ना दिया हुआ जो कि एंजाइम क्लियर लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये सारा टर्म को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला टर्म आता है ये टैक्सोनॉमी। तो पहला लाइन पढ़ते हैं इसका। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोड्यूसर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या है, एक स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। कोई भी एक चीज या व्यक्ति या वस्तु का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो और पूरा दुनिया उसको उसी नाम से जाने, यही तो क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, तो हमको मेरा घर में एक स्पेशल कैरेक्टर है, मेरा नाम है, उसी नाम से क्या होता है, बुलाया जाता है। तो हमारा नाम के आधार पर क्या नोमेनक्लेचर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या कर लिए, नोमेनक्लेचर कर लिए। तो बट कोई एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, पहला बार एलिफेंट को देख रहा है। तो बच्चा जब एलिफेंट को देखता है तो क्या करता है, वो देखता है एलिफेंट जो है कि एक बड़ा सा विशाल शरीर होता है उसका, उसके पास क्या होता है, एक छोटा सा टैल होता है, उसके पास क्या होता है, एक सूंड होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा दोबारा देखेगा एलिफेंट को तो उसको जनरल कैटेगरी से उसका बाहर का उस फेस को देखकर, बाहर का बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर समझ जाएगा ये क्या है, एलिफेंट ही है। तो इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, and this is called identification. And this is identification. उसमें क्या अटैच्ड है, कैसे हम उसको उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यही तो है, यही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय, दो रूल्स प्रोवाइडेड किया गया है, ICBN और ICZN। ICBN हो गया, ये प्लांट के लिए प्रोड्यूस किया गया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल टर्म
ही क्लियर क्लियर कर रहा है कि मतलब क्या होगा, दो दो टर्म होगा नोमेनक्लेचर में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म जो दिया था, ये दिया था कार्ोलस लिनियस ने। कार्ोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनोमिक भी है। देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसमें जो होता है फर्स्ट नेम जो होता है वो होता है स्पेसीज, और सेकंड जो होता है वो होता है जीनस। सॉरी, फर्स्ट होता है जीनस, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिसेट। तो कैसे कैसे हम जीनस को लिखते हैं, कैसे स्पेसिफिक एपिसेट को लिखते हैं, ये चीज समझ लेते हैं एक बार। गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है? इट शुड बी लैटिन। ये कैसा होना चाहिए? लैटिन होना चाहिए। डेरिवेटिव्स फ्रॉम लैटिन। इफ इट इज रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। रिटन कैसे होगा? इटैलिक में होगा। अगर इसको हम टाइप कर रहे हैं या हाथ से लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? अंडरलाइन होना चाहिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर contains two parts. First is genus and second is species. और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। Every species has a unique scientific name that consists of two parts binomial, its genus and species name. देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ लायन का। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा लियो। पैंथरा क्या हो गया? जीनस हो गया, और स्पेसिफिक एपिसेट क्या हो गया? इसमें लियो हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जीनस नेम जो होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिसेट जो होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। नेम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। जब भी हम कोई भी चीज का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके साथ क्या होना चाहिए? ऑथर का नाम भी पीछे में लिखा होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं एक बार। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर while species name start with small letter. Name should be short, precise and easy to pronounce. Name of author is written in abbreviated form after the species name. Example Mangifera indica. अगर इसका ऑथर का नाम जो इसको ढूंढा है उसका नाम है लिनियस, तो इसका लास्ट में क्या होना चाहिए? ऑथर का नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। क्या होगा? लिन होगा, जो कि आप लोग ऐड कर लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेंजिफेरा इंडिका लिन। लिन जो है ऑथर का नाम है। ह्यूमन का हम बायोलॉजिकल नेम देख लेते हैं होमोसेपियंस। लियोपार्ड का देख लेते हैं पैंथरा पार्डस। कैट का देख लेते हैं फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो सिंपल शब्द में समझते हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स है। हम क्या करते हैं? अलग अलग सबको कैटेगरी में रख देते हैं ताकि हमें इजीली वो क्लासिफाई कर सके। सेम इसमें भी बायोलॉजी इसमें भी है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि देखकर पता कर सके वो क्या क्लासिफिकेशन होता है। टेक्सोनोमी में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेक्सोनोमी में आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनोमी। सिस्टमेटिक क्या होता है? कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज रूप में लगाना ही क्या सिस्टमेटिक है। तो यहाँ दिया हुआ वही दिया हुआ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म और उसका रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक टर्म जो था किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। और एक पब्लिकेशन बुक भी लिखा है जिसका नाम क्या है? सिस्टेमेटा नेचर। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का बात करते हैं तो हायरार्की टर्म क्या होता है? नीचे से ऊपर बढ़ना, एक सीरीज में चलना ही क्या होता है? हायरार्की कहलाता है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में होता क्या है? जब हम जीनस से लेकर किंगडम तक बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीजेज होता है। जीनस से हम किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्पेसीज
का बात कर लेते हैं तो उसमें आता है पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा पार्डस एंड पेंथ्रा टाइग्रिस। ये क्या है, तीनों अलग अलग स्पीसीज है, बट इसका जीनस देख लेते हैं तो तीनों का जीनस क्या है, सेम है, वो क्या है, पेंथ्रा है। फैमिली देखते हैं तो पेंथ्रा और फेलिस जो है ये दोनों अलग अलग जीनस है, जिसको फैमिली में रखा गया वो है कहलाता है फ्लैडी। ऑर्डर देखते हैं, फ्लैडी जो है कैट फैमिली है, कैनेडी जो है डॉग फैमिली है, कार्निवोर ये सब क्या इसको रखा किसमें गया है, ऑर्डर में कार्निवोर में। क्लास देख लेते हैं, कार्निवोर और प्रेमेट्स दो क्लास है। प्रेमेट्स में क्या हो गया, ह्यूमन और मंकी आ गया, हम लोग मेमिलियन आ गया, हम लोग आ गए। और कार्निवोर में क्या हो गया, जो टाइगर कैट डॉग ये सब क्या आ गया, कार्निवोर इसका। नेक्स्ट आता है फाइलम। फाइलम में आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम हम पढ़ेंगे, जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। लास्ट आता है किंगडम। किंगडम जो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है प्लांटी, दूसरा होता है एनिमलिया। फाइलम जो होता है एनिमल के लिए यूज करते हैं और प्लांट के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं हम डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं स्पीसीज क्या होता है। टेक्सोनोमिक स्टडीज consider a group of individual organisms with fundamental symmetries as a species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. तो स्पेसीज क्या होता है कि जिसको आप देखकर उसका मॉर्फोलॉजी को देखकर आराम से अलग अलग कैटेगरी में बांट सके, यही होता है स्पेसीज। जैसे कि कॉक का एक अलग स्पेसीज है, डॉग का एक अलग स्पेसीज है, कैट का एक अलग स्पेसीज है, देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ जीनस पढ़ते हैं एक बार। जीनस comprises a group of related species which has more character in common in comparison to the species of the other genera. Other genera से क्या होगा, more character common होगा। We can say that genera are aggregates of closely related of species. Species से related है कैसे, तो पीछे पढ़े एग्जाम्पल में कि पेंथ्रा लियो, पेंथ्रा पार्डस, पेंथ्रा टाइग्रस, तीनों का जो है कि जीनस क्या है, एक ही है पेंथ्रा, बट स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। फैमिली देखते हैं। फैमिली हैज ए ग्रुप रिलेटेड टू जिनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस। सही बात है, ऊपर जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलर कॉमन कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। फैमिली को हम कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के आधार पर। वेजिटेटिव फीचर में क्या आता है, वेजिटेटिव फीचर में आ जाता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर में आ जाता है रूट, लीफ एंड स्टेम, और रिप्रोडक्टिव में आ जाता है एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये भी हम मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है कि सारा चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बता दिया गया और आगे जाके हम सब कुछ का क्या करेंगे, डिटेल पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, इट इज द सिंबल ऑफ फैमिली व्हिच एग्जिबिट्स अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। सही बात है, फैमिली के बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। इसमें क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा, बहुत कम होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर होगा क्या, डिक्रीज करते हुआ चल जाएगा। The similar characters are still less in number as compared to different gender including family. उसके आगे बढ़ते हैं, क्या देखे, क्लास। दो अलग अलग क्लास बांट लिए थे, प्राइमेटा का अलग बांट लिए थे और कार्निवोर का अलग बांट लिए थे। एग्जाम्पल में आप देख सके हैं पीछे। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड टू ऑर्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन या फाइलम। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द डिफरेंट क्लासेस हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। जितना ऊपर जाएंगे उतना कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है किंगडम लास्ट। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फैला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एनिमलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमला एंड प्लांटी इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स।
इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आता है। एनिमलिया में क्या आ गया, सारा एनिमल्स आ गया। प्लांटी में क्या आ गया, प्लांट्स आ गया। एक बार देख लेते हैं स्पेसीज। स्पेसीज आता है जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, और इसके बाद लास्ट आता है किंगडम। इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये सीक्वेंस में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। होमो सेपियंस क्या है, स्पेसीज है। होमो क्या है, उसका जीनस है। होमिनिडी क्या है, इसका फैमिली है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है। क्लास क्या है, मेमिलिया है। फाइलम क्या है, कोडेटा है। और किंगडम क्या है, एनिमलिया है। इस तरह जो है कि एनसीईआरटी में एक टेबल के फॉर्म में 4 एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो मक्सा डोमेस्टिका हाउस प्लाई का दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है मैंगो का, मेंजिफेरा इंडिका। और वेट का दिया हुआ है ट्राइटिकम एस्टिवम, जो कि लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा तो एक बार देख लेंगे एनसीईआरटी का टेबल। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड जो होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिस्ट जो था कि वो बताया, स्टोर किया। कोई म्यूजियम बना के स्टोर किया, तो कोई हर्बेरियम बना के स्टोर किया। जितना ये सब जो आता है, ये किसमें आता है, टैक्सोनॉमिकल एड में आता है। बॉटनिकल गार्डन देख लीजिए, जूलॉजिकल गार्डन देख लीजिए। इससे क्या करें, हम एनिमल का बिहेवियर जाने, एनिमल के बारे में कैरेक्टर, कोई भी चीज के बारे में हम क्या जाने, उसका जनरल कैरेक्टर जाने। ये सब क्या आता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स में ही आता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम पढ़ते हैं हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, मोनोग्राफ आपको बता ही चुके हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं एक बार। हर्बेरियम क्या होता है, कोई भी चीज को क्या करते हैं, प्रिजर्व डायरेक्ट या तो सूखा हो या क्या प्रेस्ड हो, उसको क्या करते हैं, सिमेट्रिकल हम अरेंज करते हैं। और इसके नीचे कलेक्टर का नाम लिखा होता है, किस तारीख को कलेक्ट किया गया, उसका डेट लिखा होता है, उसका फैमिली क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, पूरा उसका बारे में डिटेल लिखा होता है। एक बार पढ़ते हैं इसको। Herbarium is the storehouse of collected plant specimens, जो भी बता चुके हैं। Collected plant specimens are died, preserved and preserved on the sheet. They are arranged symmetrically according to the symmetrically arranged होगा, जो कि इस पूरा वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन में एक्सेप्ट किया होना चाहिए। Herbarium sheet में क्या होगा, लेबलिंग रिगार्डिंग डेट होगा, प्लेस ऑफ द कलेक्शन होगा, साइंटिफिक नेम होगा, फैमिली होगा, कलेक्टर नेम होगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। तो ताला दिया हुआ है NBRI, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और IBG इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावर्ड। इट हैज द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज दैट आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। तो सीधा से हम समझ लेते हैं बॉटनिकल गार्डन में होता क्या है। बॉटनिकल गार्डन में होता ये है कि जितना भी प्लांट होता है, उसका प्लांट का क्या होता है, उसका बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम लिखा होता है और उसका फैमिली लिखा होता है। नहीं दिया हुआ, इच प्लांट कंटेन द लेबलिंग इंडिकेट देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन का बात कर लेते हैं, तो इंडिया में लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में प्रेजेंट है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट गार्डन जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्वी इंग्लैंड में प्रेजेंट है। और NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपको बताएं, जो कि लखनऊ में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावर्ड में है। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। इट इज द रेस्पिरेटरी। म्यूजियम में क्या होता है, कोई भी स्केलेटन होता है या कोई भी जो कि एनिमल होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो डाइड हो गया या जो प्रिजर्व हो गया, उसको हम क्या करते हैं, लिक्विड में डालकर रखते हैं फॉर स्टडी पर्पस के लिए। तो वही इसमें बताया गया है। इट इज द रेस्पिरेटरी डाटा कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। द ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व आइदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्पेसीज इन ऑप्टन कलेक्टर ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट देखते हैं, आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है,
तो बहुत सारा आप घूमे भी होंगे, उसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होता है, वहां पर एक वर्कर होता है। वर्कर का काम क्या होता है कि उसको भोजन देना, उसका भोजन के बारे में जानना, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का बिहेवियर जानना, उसका रहने का तरीका जानना, उसका हैबिटेट क्या है, तो आप पढ़ लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क wild animals are kept in the protected environment and provide the opportunity for studying the behavior and food habitat of the animals, जो कि वही है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें आ रहा है की और रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, जो कि इसका हर एक लाइन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो की और रिकॉर्डिंग की को हम लास्ट लाइन आर्टिस्ट देख लेंगे, इसमें छोटा कमी दिया हुआ है, और रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन को हम पहले देख लेते हैं। मैनुअल, monograph, catalog are the other means of recording description। पहले बात कर लेते हैं मोनोग्राफ होता क्या है। मोनोग्राफ इज अ डिटेल एंड वेल डॉक्यूमेंट वर्क ऑफ एनी पार्टिकल टेक्सोन। एक पार्टिकल टेक्सोन के बारे में आइडिया रखता है मोनोग्राफ। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल जो होता है कोई भी जगह पर जो होता है कि कौन किस टाइप का एक स्पेसिस के बारे में बताता है, इस जगह भी कौन सा स्पेसिस है, वही होता है मैनुअल्स। और फ्लोरा क्या होता है? पूरा पार्टिकुलर एरिया में कितना डिफरेंट, पूरा पार्टिकुलर एरिया में कितना जितना भी स्पेसिस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो क्या बताता है? फ्लोरा बताता है। इसको भी एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले की देखते हैं। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल ऐड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। पहला पॉइंट यही याद रखना है कि की जो होता है किस पर बेस्ड होता है। एक तो हो गया सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। दूसरा क्या है? द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट। ये दोनों लाइन शुरुआत का दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। की में होता क्या है? इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इसमें क्या होता है? एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा को रिजेक्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। सारा इसका स्टेटमेंट याद रखना। कोई भी स्टेटमेंट देता है उसको लेता है कौन सही है कौन गलत है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर। प्रत्येक टैक्सोन के लिए अलग अलग की चाहिए, जैसे फैमिली के लिए अलग चाहिए, ऑर्डर के लिए अलग चाहिए, जीनस के लिए अलग चाहिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना टिप्स पर। नेक्स्ट देखते हैं टेबल। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइनम। तो कॉमन नेम पहले मेन का देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसका क्या? होमो सेपियंस। जीनस क्या? होमो। फैमिली क्या? होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मेमेलिया। और फाइलम जो है कि कोर्डेटा है। डिवीजन किसके लिए आता है? प्लांट के लिए आता है। फाइलम एनिमल के लिए। हाउस फ्लावर मक्सा डोमेस्टिका। जीनस मक्सा। फैमिली मक्सैडी। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो के लिए मेंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम, जीनस मेंजीफेरा, फैमिली एनाक्रेडेसी, ऑर्डर एस्पेनाडेल्स, क्लास डाइकेटलोडॉन और डिवीजन एंजियोस्पर्म। वीट ट्रैटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रैटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएलस, क्लास मोनोकोटिलोडॉन, डिवीजन एंजियोस्पर्म। ये VVI है। कोई भी एक कॉमन नाम देगा, उसका फैमिली पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ जो कि बोले थे कि लास्ट में देख लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ आर द एंड कैटलॉग आर द अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। पढ़ लिए हैं। दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। पूरा हैबिटेट में जितना प्लांट दिया हुआ गिवन एरिया में। दे प्रोवाइड द इंडेक्स to the plant species found in a particular area. Manual are useful in providing the information for identification of names of species found in area. कोई भी एरिया में कौन सा स्पीसीज पाया जाता है वो मैनुअल रखते हैं।
और मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट डे जो होता है चैप्टर सेकंड देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।